हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं की ग्राफी विधि। मैं जहां तक आपको बता दूं कि ये जो ग्राफी विधि है ना, थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगती है, तो हम इसे आसान करके बताते हैं आपको एक बार में ही एक छोटे से वीडियो पे आपको ये समझ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि ग्राफी विधि वैसे तो बाकी एग्ज़ामों में पूछी नहीं गई है, पर हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इस बार पूछ ले, तो आपसे ये विधि आनी चाहिए। हमें कक्षा 10वीं में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि, इन तीनों विधियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में हमें दो समीकरण दिए होंगे और दो समीकरणों में हम इनको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ये कक्षा 9वीं में आपने पहले से कर लिया है। तो हम सीधे आते हैं सवालों पे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे अपन, कम समय में ज़्यादा जानकारी के साथ। तो आते हैं पहले वाले समीकरण में और देखते हैं कि इसे किस तरीके से हल करना है। बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है अपन को। जैसे कि आपके सामने पहला समीकरण दिया हुआ है x + 3y बराबर में 6। तो x + 3y = 6 और हमने बताया है कि x के इसमें कम से कम 2 मान रखने हैं और y के हमें 2 मान निकालने हैं। तो हमें y के 2 मान निकालने हैं, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि इस समीकरण को y के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो y के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, y वाले को बचा लो, बाकी सबको कहाँ जाने दो, दूसरी तरफ। तो y = क्या आ जाएगा, 6 - x, y में क्या आ जाएगा 3। यहाँ x की 2 वैल्यू लेनी है। और हाँ, यहाँ थोड़ी से बहुत ध्यान रखना है, यहाँ x के मान आप कुछ भी ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं आप उनमें से कुछ भी नंबर ले लीजिए, पर क्या फ़ायदा, आपने बहुत बड़ा नंबर ले लिया तो आपको ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। आपने इस पर 9999 ले लिया तो कट पिट के बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हमें यहाँ बस x का जो मान लेना पड़ेगा ना, वो सोच समझ के लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ x, तो 6 - x है, तो इसमें x का ऐसा मान रखना है कि घट जाए 6 से, और घटने के बाद ऐसा है कि वो 3 की टेबल में भी आ जाए। तो स्वीट एंड शॉर्ट नंबर आएगा x का मान, सॉरी मतलब y का मान जो निकल के आएगा वो छोटा निकल के आएगा। तो जैसे x का मान यहाँ का जो हम 0 रखें, क्योंकि 0 रखने पे क्या होगा, 6 - 0 बाय में 3। आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव वाला नहीं आया। ग्राफ में आराम से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। दूसरा नंबर लेंगे अपन, इसमें x का एक और मान रखना पड़ेगा, कम से कम 2 मान तो चाहिए ही चाहिए। x का एक और मान रखना है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बताओ सृष्टि, क्या रखेंगे अपन। हाँ गुड, यहाँ पास क्या रखेंगे 3, क्योंकि 6 - 3 क्या आएगा, 3 आएगा। 3 और 3 की टेबल पे आ जाएगा ना। तो 6 - 3 बाय में 3, तो इसका मतलब क्या आएगा, 3/3 और कट पिट के क्या आ जाएगा, 1। इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बड़ी टेबल बना लो, पर क्या करना, कॉपी वॉपी भरने से छोटी टेबल में काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार 0 रखे तो कितना आया, 2 आया है ना। और एक बार फिर से 0 रख दिया क्या, एक सेकंड, यहाँ पास थोड़ी सी गलती से 0 लिख गया है, तो आप थोड़ी इसको सुधार लेंगे। यहाँ पास क्या रखा है हमने, वैल्यू रखी है 3, ठीक है। तो 3 रखने पे कितना आया, 1 आया। अब आते हैं दूसरे वाले समीकरण पे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा, ये ग्राफी विधि ना मेरे को सबसे पहले सिखाई थी हमारे सर थे M.K. गोले सर। उन्होंने पहली बार ये ग्राफी विधि समझाई थी, उतना बढ़िया तरीके से समझाया था कि आज भी वो हमें याद है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद रहेगा। तो दूसरे समीकरण के ऊपर चलते हैं। 2x - 3y = 12। वही कहानी कि अपन को क्या करना है, y के फॉर्म में इसको बदलना है, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए इसको पूरे समीकरण को हम y के रूप में बदल देते हैं। अब यहाँ फिर से x के 2 मान रखने पड़ेंगे। तो x का मान ऐसे ही रखिए आप कि नंबर हमारा कट पिट के दशमलव में ना जाए, बटे में ना आए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पास 1 भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, 12 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 होगा, तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10/3 -3, कट पिट के दशमलव में आएगा। और हमको दशमलव वाली नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ ऐसा नंबर रखेंगे कि हमें दिक्कत ना हो। तो क्या रख सकते हैं, वर्षा, नहीं पता, षष्ठी,
2। षष्ठी का कहना है 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 12 माइनस 2 8 आएगा। 8 क्या -3 के टेबल पे आएगा? मानसी कौन सा नंबर रखेंगे? नहीं पता। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन 3। एक्स की वैल्यू क्या लिख देते हैं? 3। 3 2 जा 6 होगा, तो 12 माइनस 3 इंटू, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पास 2 पहले से, तो एक्स की जगह पे क्या रखे अपन? 3। ठीक है, बाई में क्या चल रहा है? माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 3 2 जा 6, बाई में 3 माइनस का 3 सॉरी, तो 12 माइनस 6 यानी कितना आएगा? 6, और ये 3 के टेबल में आ रहा है, अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 नहीं आएगा, बस अब माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, एक मान और बचा है तो वो भी रख के देख लेते हैं। अब कौन सा मान रख लें? बताओ बरसा, इस बार भी नहीं पता? चलो ठीक है, तुम नानी के यहाँ घूम आई थी ना, इसलिए थोड़ी सी दिमाग थोड़ी सी डाउन हो गया है। षष्ठी तुम बता सकती हो? और माइनस का 4। सीधे सीधे अगर तो 6 रख दे तो क्या दिक्कत है? सीधे सीधे 6 रख देंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 बाई माइनस का 3। तो इस पे अपन क्या रख देते हैं? एक्स की वैल्यू 6 रख देते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हम इसमें चलो सॉल्व भी कर देते हैं। क्या है, आप लोग सब आलसी लोग हो, सॉल्व करोगे नहीं, है ना? आपको चाहिए कि सब बना बनाया पहले से मिल जाए, तो चलो कर देते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 6 रखे हैं, तो y इक्वल क्या मिल जाएगा हमको? 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 बटे में क्या चल रहा है? माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 बटे माइनस का 3, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। ठीक है, तो इसके लिए भी एक छोटे से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, x y, पहले हमने क्या रखा? 3, तो क्या मिला अपन को? माइनस का 2। ठीक है, फिर ये क्या रखा हमने? 6, तो क्या मिला हमको? 0। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो नंबर लिखे हैं आप भी वही नंबर लिखें, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर रखिए, सब में आंसर आएगा। बस ध्यान इस बात का रखेंगे अपन कि ऐसा नंबर रखेंगे कि वो कट पिट के आए, मतलब दशमलव दशमलव में ना जाए। ठीक है, और बहुत बड़ा नंबर भी नहीं रखेंगे अपन। अब बनाते हैं इसके लिए लाइन, मतलब इसको ग्राफ में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण किसको निरूपित करता है? एक सीधी सरल रेखा को निरूपित करता है। तो हम इसमें पहले वाले के लिए लाइन खींचेंगे, तो इसको दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। 0 रखे तो 2 आया, तो चलो भैया पहले देख लेते हैं। 0 रखें, कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपकी आंखें इस टाइम पे देख नहीं पा रही हैं सही से, छुट्टियां हो गई है ना। चलो, तो क्या लिखना है अपन को? 0 रखने पे 2 मिला, तो 0 कहाँ होता है? बीचों बीच होता है, सेंटर में। ठीक है, 2 कहाँ रहेगा हमारा? ऊपर, ये है, ये क्या हो गया? 0,2। ठीक है, उसके बाद 3 रखे तो 1 आया, तो x का 3 और y का 1, मतलब यहाँ कहीं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इनके बीच की डिस्टेंस ना आपको बराबर रखनी पड़ेगी। आगे पीछे होगा ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये पूरा आपका 100% सही होगा, पर ग्राफ में आपका आंसर 100% गलत होगा। ठीक है, अब इस पर लाइन खींच देते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन है लाइन खींचने का, आपको स्केल से खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर सकते हैं आप। कौन सा कलर लेने? वो वाला गेम खेले हो, कौन सा रहता है? इंकी पिंकी, कौन सा कलर वाला? ठीक है, चलो भैया। हाँ, वो पहले खेला करते रहे अपन भी। अरे भैया खिसक जा, थोड़ी ऐसे जाना पड़ेगा तुमको, थोड़ी नीचे, इसका थोड़ी ऊपर, थोड़ी और नीचे ना। हाँ, लगभग ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, चलो थोड़ी से इसमें क्या है और डॉट कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं पहले। इसको लॉक कर देते हैं। अरे भैया आजा, लॉक का ऑप्शन नहीं, खिसक जाएगी लाइन। ठीक है, दूसरे वाले के लिए दिखा दे। दूसरे वाले में क्या है? 3 रखने पे क्या मिला? माइनस का 2। तो 3 कहाँ है भैया? x में ये, माइनस का 2 कहाँ है? ये, थोड़ी बड़ा डॉट कर लेते हैं। 6 रखने पे क्या मिला? 0, ये है 6, और यहीं पास क्या हो जाएगा? 0। x का 6 और y का 0 क्या होगा? वहीं पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये,
ठीक, अब इससे क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है अपन को। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस पे नाम भी लिखना है ना लाइन का, इस पे क्या लिखना है, नाम भी लिखना है। इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन, तो थोड़ी सी आसानी जाएगी कि भाई ये कौन सी लाइन है, पहली वाली है कि दूसरी वाली है। इसको थोड़ी छोटा कर लेते हैं। चल भैया इधर आ जा। कहीं पास काट रही है लाइन, कहीं पास ये लाइनें काट रही हैं मानसी? हाँ ठीक है, तो ये लाइनें जहाँ पास काट रही हैं ना, वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। क्योंकि हम जब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करते हैं तो हम उसमें उनके x और y के मान निकालते हैं। तो जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी, जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहीं से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो देखो यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही हैं, अलग से कलर लेके बता देते हैं, ये रेड कलर का। देखो यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही हैं ये, और ये कौन सा बिंदु है, 6,0। तो एक कंडीशन हमने बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। तो इस क्वेश्चन का ये रहा आपके सामने आंसर। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे और भी जो बाकी की विधियां हैं। अगर जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मन लगा के पढ़ते रहिए।